हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैंने जो है कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड को कंसिडर करते हुए कंप्यूटर को कवर किया है, कंप्यूटर के बेसिक्स। कंप्यूटर जो है बहुत से बच्चे जो है कंप्यूटर के टच में नहीं है कई सालों से, तो कंप्यूटर के पार्ट में वो पीछे रह जाते हैं। एंड आपको तो पता ही है, एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक मार्क्स जो है बीएचयू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक ही सीट के लिए ढेर सारे बच्चे लड़ रहे होते हैं, तो आप जो है कोई भी पोर्शन स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। उसमें से ये जो है कंप्यूटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, यहाँ पे हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर जो है पढ़ी हुई चीज़ें आपके एग्जाम में आ गई, तो आपको जो है यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर करने के पूरे 100% चांसेस बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है 2016, 17, 18 एंड 19 के जो बीएचयू में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस, एंड साथ में मैंने 111, ध्यान दीजिएगा, 111 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है जो 2020 के लिए हो सकते हैं, ये क्वेश्चन सारे मैंने प्रेडिक्ट किए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एज इट इज आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखो, ताकि जो है अगर एक बार भी आपने इसको पूरे लास्ट तक ध्यान से सुना है, कंसंट्रेशन से सुना है, हो सकता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गए, आपके माइंड में वहां पे जो है आंसर क्लिक कर जाएगा, एंड जो है यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। सो स्टार्टिंग विथ पेपर ऑफ 2016, क्वेश्चन नंबर 1, साइज ऑफ IPv6 एड्रेसेस। तो ये जो IPv6 है, इसके एड्रेस का साइज बोल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए 128 बिट्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। ठीक है, जो ब्लूटूथ आप अपने डिवाइस, मतलब अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ स्पीकर, माइक, आपका हेडफोन, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे ब्लूटूथ जो है किस तरह का नेटवर्क है, ब्लूटूथ आपका कौन से नेटवर्क का एग्जाम्पल है? इट्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट लाइव थ्रू इंटरनेट विच इज यूज्ड। ठीक है, आजकल तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो है लाइव हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, यूजिंग चैट। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ऑब्वियसली MS वर्ड। नेक्स्ट, लाइनक्स, लिनक्स जिसे बोलते हो आप, यूनिक्स बोलते हो, लिनक्स बोलते हो, ये क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही मैन और वैन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, विच वन डज जनरल कैलकुलेशंस फॉर CPU। ये क्वेश्चन ध्यान देना आप, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, DTP स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान देना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू। ठीक है, इंटरनेट ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर जो है किस चीज से कनेक्टेड होता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे आप अलग अलग सिम यूज करते हो, ये सब क्या करते हैं? आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब ISP है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस रिबन। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रिंटर, जो प्रिंटर का टाइप रिबन यूज करता है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, विच विल नॉट हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से कौन जो है हार्म नहीं करेगा कंप्यूटर को? डेट इज फायरवॉल, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोल रहा है IBM 1650, 1650। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय विच यूनिट। तो ये क्वालिटी आपकी मेजर होती है DPI से, डॉट्स पर स्क्वायर इंच। Next, in Windows operating system, the type of file with the .mpeg extension indicates, ठीक है, .mpeg, that is video. Next, अब जो है हम बात कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चंस की। Which one of the following is intended to be used in all applications run on mainframe computer। ठीक है, mainframe computer में यूज करने के लिए इसमें से कौन सा जो है इंटेंट किया है? इंटेंडेड टू बी यूज इन द एप्लीकेशंस। तो इसमें आप देख सकते हो PL1, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। नेक्स्ट, कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस इज नोन एज स्कीम। स्कीम बोलते हैं ना,
देखो डेटा जो स्टोर्ड है डेटाबेस में उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कंप्लीट पिक्चर को क्या बोलेंगे हम, स्कीम बोलेंगे, SCHEMA। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल वाज बेस्ड ऑन डैश बिट माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो था वो 8 बिट पे आपका अवेलेबल था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पे। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ चैनल यूज टू कनेक्ट अ सेंट्रल प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स which uses multiplying is known as, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोल रहा है तो मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क मार्क्स विच मे बी ऑप्टिकली रेड। ठीक है, ऑप्टिकली जिसे हम पढ़ सकते हैं, लाइट और डार्क मार्क्स होते हैं, ये क्या है, बार कोड। आप देखते हो कि किसी भी प्रोडक्ट के पीछे बार कोड्स बने होते हैं जिसको स्कैन करते हैं, जैसे अगर आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो बार कोड रीडर से उस बार कोड को स्कैन किया जाता है, तो ये उसी कोड की बात कर रहा है। A device that performs सिग्नल कन्वर्जन। ठीक है, तो सिग्नल को कन्वर्ट कौन सा डिवाइस करता है, दैट इज मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, वीडियोज और टर्मिनल्स यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, वीडियो या टर्मिनल जो एक मास्टर जो है कंट्रोल कर रहा है, दैट इज क्लस्टर। ग्रुप बोल रहा है ना, ग्रुप मतलब झुंड, क्लस्टर। Next, a hybrid computer uses a dash to convert digital signals from computer into analog signals। तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम यूज होता है, ध्यान रखना, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम यूज होता है। A device designed to read information encoded into a small plastic card is batch reader। Next, a program that converts computer data into some code system other than the normal one is known as encoder। ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है किसी into some code system other than normal one, तो ये एनकोड कर रहा है जो सारे लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ कंप्यूटर समझ पाएगा। Which language was devised by Dr. Seymour Abre Papert। तो ये है लोगो, यहाँ पे ध्यान रखना, लोगो को किसने डिवाइस किया था, डॉक्टर सेमर एब्रे पैपर्ट ने। डेटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ अ डैश प्रोग्राम। डेटा डिवीजन किसका था, थर्ड डिवीजन, कोबोल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन आईसी इज इट्स आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, इस पे हम रिलाय कर सकते हैं। An optical input device that interprets pencil marks on paper media। pencil marks को जो है जो रीड कर लेगा, OMR। ठीक है, जैसे होता था ना कि OMR शीट पे पहले आपको आंसर्स मार्क करने होते थे, लास्ट ईयर तक BHU भी क्या कर रहा था, OMR शीट प्रोवाइड करता था आपको एंड बोलता था बॉल पेन से मार्क करने के लिए, तो ये वही बोल रहा है। ठीक है, OMR क्या करता है, रीड कर लेता है पेंसिल मार्क्स को। नेक्स्ट, technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as। यहाँ पे टेक्निक पूछ रहा है तो वो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, अब 2018 की हम बात करते हैं। ISP stands for इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज लिनक्स, पढ़ा है हमने अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डॉस, लिनक्स और उबंटू ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेटेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले आता है KB, फिर MB, फिर GB, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, इन MS Excel इक्वल टू सम B1 to B10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहीं पे भी अगर इक्वल टू से स्टार्ट हो रहा है तो वो फॉर्मूला होता है। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, प्रोटोकॉल इंटरनेट का प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP/IP। अब 2019 के हम 6 क्वेश्चंस देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। What is the intersection of column and row on a worksheet called? Cell. What type of chart is used for comparing values? Column chart. Next, which function in Excel tells how many numeric entries, मतलब counting करना है, count. Next, formula in Excel starts with equal to, the cell reference for cell range,
यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, A2:M12। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जो मैंने आपसे 4 ईयर के पेपर डिस्कस किए हैं, कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो किसी ना किसी ईयर में रिपीट हो जाता है। इसलिए जो है मैं चाहती थी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार कर लो। अब जो है मैं इस ईयर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? चार्ल्स बैबेज मत लगा देना यहाँ पर, आंसर है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? अगेन यहाँ पे आप चार्ल्स बैबेज मत मार्क करना, यहाँ पे होगा एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के फादर एडवर्ड रॉबर्ट। नेक्स्ट, अ सीपीयू कंटेन्स, तो ये जो है ALU CU सबको कंटेन करता है, तो हमारा आंसर होगा अ कंट्रोल यूनिट CU एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। Next, which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? User और operating system के बीच का interaction कौन control कर रहा है? वो है user interface. Next, dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. तो यहाँ पर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है शेयर हो, दैट इज नेटवर्क। नेक्स्ट, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय सॉर्टिंग देम इन, तो फाइल्स को हम कहाँ पे रखते हैं? फोल्डर में रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज्यादा जो है क्या चीज शेयर की जाती है? प्रिंटर्स। आप देखोगे जनरली स्पीकर जो है एक ही सिस्टम में यूज होता है, वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते हम। फ्लॉपी डिस्क या कीबोर्ड्स ये बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन जैसे प्रिंटर है तो 2-3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर हम जो है सेम प्रिंटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो प्रिंटर जो है सबसे ज्यादा शेयर होता है। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन से डिवाइस की जरूरत है? मॉडेम। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, यूनिवैक, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे। IBM 1401 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। लास्ट उस समय मैंने जो है जो आपको बताया था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ये 1401 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ध्यान रखना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज। Office lands which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate WAN, ठीक है। तो अगर लार्ज स्केल पे है जोग्राफिकली तो वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है। Where are data and programs stored when the processor uses them? जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम को यूज कर रहा है उस समय जो है उसको कहाँ पे स्टोर करता है? मेन मेमोरी में। Which programming languages are classified as low level languages? इसमें से low level language कौन सी है? Assembly languages are known as low level languages. Next, which of the following is not antivirus software? इसमें से antivirus software कौन सा नहीं है? That is Oracle. Oracle जो है antivirus software नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? इसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तीनों ही है, क्योंकि इन तीनों में ही डेटा स्टोर करते हैं। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII स्टैंड्स फॉर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना,
American Standard Code for Information Interchange. Which of the following is first generation of computer? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा EDSEC. IBM 1401 से आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है. चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स. Fortran is formula translation. EEPROM stands for Electronic Erasable Programmable Read Only Memory. ROM से तो आपका रीड ओनली मेमोरी हो गया, ठीक है. E से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, देन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. Microprocessors as switching devices are for which generation computer? Microprocessor आपका किस में आया? फोर्थ जनरेशन में आया. The output quality of a printer is measured by, ये अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, dot per square inch. Next, in analog computer में क्या होता है? Input is never converted to digital form. ठीक है, ये जो है इनपुट आपका कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा एनालॉग कंप्यूटर में. A computer program that converts an entire program into machine language. मशीन लैंग्वेज में कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? दैट इज कंपाइलर, कंपाइल करता है. A computer program that translates one program instructions at a time into machine language. जो एक बार में एक ही ट्रांसलेट करे वो है इंटरप्रेटर. तो यहाँ ध्यान रखना आप इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस. यहाँ पर जो है एंटायर प्रोग्राम को जो कन्वर्ट करेगा वो कंपाइलर है, जो एक बार में एक को कन्वर्ट करेगा वो है इंटरप्रेटर. नेक्स्ट, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज बग. नेक्स्ट, DOS stands for Disk Operating System, DOS. Who is the chief of Microsoft? तो ये सब जानते हो, बिल गेट्स. नेक्स्ट, which of the following are input devices? इसमें से input devices कौन से हैं? Any of these, मतलब ये तीनों ही हैं. नेक्स्ट, example of output devices are, तो ये तीनों हैं, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों output devices हैं. Which of the following is also known as brain of the computer? Brain of the computer, CPU. बिना CPU के कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता. IBM stands for, IBM का फुल फॉर्म देख लो आप, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स. Dash translates and executes program at run time line by line translator. ठीक है, इंटरप्रेटर मैंने बताया ना, 1 by 1 means line by line, इंटरप्रेटर. RAM stands for random access memory. 1 byte is equal to 8 bits. और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर निबल बोलता है, निबल, 1 निबल NIBBLE, वो 4 बिट्स होता है. ठीक है, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स. SMPS stands for switched mode power supply. BIOS stands for basic input output system. Dash is the key we use to run the selected command. Enter. Dash is the functional key to display save as box. तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ ले, तो ये आप अच्छे से याद कर लो. save as के लिए क्या करना है? F12 दबाना है. To move a copy of file from one computer to another over a communication channel. ठीक है, किसी भी चैनल को यूज करके उसको क्या बोलेंगे हम? फाइल ट्रांसफर बोलेंगे. एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया हमने. अब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये किसका काम है? बायोस का काम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम है. व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल? स्टैटिक और नॉन वॉलेटाइल दोनों ही, तो ये रोम है. अगर वॉलेटाइल बोल देगा तो रैम हो जाएगा, ध्यान रखना आप. Dash is computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software. तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर बात है तो वो आपका आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में. You can use such as keyboard और mouse to input information. ठीक है, तो input device. RAM is an example of प्राइमरी मेमोरी. देखो यहां पर आप मेन मेमोरी मत लिख देना, आपको ध्यान रखना है रैम क्या है?
Primary memory. Magnetic disk is an example of secondary memory. Which one of the following is not a computer language? इसमें से computer language कौन सी नहीं है? तो MS Excel. COBOL is an acronym for Common Business Oriented Language. COBOL क्या है? Common Business Oriented Language. Of the following are examples of storage devices except, इसमें से बाकी सारे storage devices हैं, एक को छोड़ के, वो एक क्या है? प्रिंटर, ये आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है. Where does most data go first within a computer memory hierarchy? तो सबसे पहले जो है कहाँ पे जाती है डेटा? रैम में जाती है. Reusable optical storage will typically have the acronym. Reusable मतलब rewritable, RW. The most common type of storage device, सबसे ज़्यादा common, is optical. A DVD is an example of, DVD किसका example है? Optical disc का. The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called. ठीक है, इंटरनेट से अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग बोलेंगे. डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द रिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करना. फॉर्मेटिंग. ASCII is a code system that provides 1024 different characters. Which of the following is not a binary number? इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? 202. Which of the following does not store data permanently? RAM. RAM को हम फ्री अप कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता. जितना देर आप काम कर रहे हो उतना देर ही वहां पे स्टोर होता है. Which of the following is the smallest storage? इसमें none of these होगा क्योंकि इन तीनों में से कोई भी smallest storage नहीं है. Which of the following is not a storage medium? इसमें से storage medium मतलब जिसमें हम स्टोर नहीं कर सकते वो है स्कैनर. The computer abbreviation KB. KB मतलब किलोबाइट. The first electronic computer was developed by. पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? JV Etensoff. कैथोड रे ट्यूब, ये आपका किस चीज का फॉर्म है? मॉनिटर का. ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है. द डैश कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर. इसमें से मीडियम साइज कौन सा है? मिनी कंप्यूटर. डैश कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज. मेन फ्रेम. नोटबुक, लैपटॉप, पाम, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश कंप्यूटर. पोर्टेबल, हम इसको मूव कर सकते, ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, ये सारा क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है. टच स्क्रीन इज बोथ ए एंड बी अबव. कैसे? क्योंकि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो वो इनपुट हो गया एंड उस पर कुछ डिस्प्ले कर रहा है तो वो क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया. इसलिए जो है ये बोथ ए एंड बी होगा. डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसमें सबसे सस्ता प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स. डैश प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज क्वाइट इन वर्किंग. तो यहाँ पर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? इंकजेट. डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स, अच्छा प्रिंटर लेजर प्रिंटर. डैश आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिजाइंस ऑन पेपर्स, प्लॉटर्स. डेजी व्हील, ड्रम चेन एक्सेट्रा, ये सारा क्या है? आपके प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है? ऑल ऑफ दीज. ज्यादातर हम विंडोज यूज करते हैं, राइट. MAN stands for मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क टोपोलॉजी. तो इसमें ऑड वन आउट देख लो आप. बस. Which one of the following is a type of network? PAN, Personal Area Network. The first web browser is, इसमें से सबसे पहला वेब ब्राउजर Mosaic. LAN stands for Local Area Network. Dash are system software to facilitate editing of text and data. तो हम जो है टेक्स्ट और डेटा को एडिट कहाँ कर सकते हैं? किस सिस्टम सॉफ्टवेयर में? एडिटर्स में. Computers combine both measuring and counting are called hybrid. Measure करना मतलब एनालॉग, काउंट करना डिजिटल.
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आपका हाइब्रिड हो गया। इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिजिटल। Physical structure of computer is called hardware. In which type of computer data are represented as discrete signals? Discrete signals आपका digital computer में. Which of the following is available in a form of a PC now? PC के form में कौन सा available है? आपका माइक्रो कंप्यूटर, ये ध्यान रखना आप। पर्सनल कंप्यूटर के फॉर्म में आपका माइक्रो कंप्यूटर अवेलेबल है। PARAM is an example of supercomputer. Which of the following is the ascending order of data hierarchy? तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, आपका है bit, byte, field, record, file and then database. To move to the bottom of document, press Control key plus End key. Which function calculates the largest value in a set of numbers? Largest value की बात कर रहा है, ठीक है, टोटल कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट? सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ, कंट्रोल ए। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वर्कशीट एज। डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है वर्कशीट में? रोज एंड कॉलम्स। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट। किसी दूसरी शीट को हम रिफर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? रेफरेंसिंग बोलेंगे। अ डैश इज अ ग्रिड विथ लेबल्ड कॉलम्स एंड रोज, वर्कशीट। When we delete the file goes to recycle bin, ठीक है, डस्टबिन आपका कंप्यूटर का रिसाइकल बिन। आप यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं एंड यहाँ से आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। आप अगर डिलीट करते हो तो वो सारी चीजें आपके रिसाइकल बिन में जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट यूज करते हो तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इन्वेंटेड इन। कब इन्वेंट हुआ था माइक्रो प्रोसेसर? 1971 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपका कंट्रोल प्लस एन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसमें जो है मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस किए हैं। हो सकता है कि कई क्वेश्चन जो है आपको इसमें से ही मिल जाएं एंड आपको क्या करना है, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के। आप जो है अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट इतना क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो ज़्यादातर आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे एंड इन क्वेश्चन की हेल्प से आप लगभग जो है 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप जो है उनको कंप्लीट कर लेंगे, आप जो है उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जो है मैं और भी जो है BHU BCom एंट्रेंस के लिए कुछ वीडियोस आपको मैं दूंगी, ठीक है, कुछ वीडियोस और मैं बना रही हूँ, उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। अगर जो है कोई बच्चा चाहता है कि मैं और किसी सब्जेक्ट पे और किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो वो जो है मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकता है या फिर जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो है यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, तो मैं उस टॉपिक से भी रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें एंड पढ़ाई करते रहें अच्छे से। हैव अ गुड डे, बाय बाय।